हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए 12 ए का क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है एक बेलनाकार भवन के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है। जैसे ये बेलनाकार भवन है आपका, ये अर्धगोलाकार गुंबद है और कह रहे हैं उसमें उपस्थित हवा का आयतन आपका 41/19 घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई बतानी है आपको आखिर कितनी है। हमने मान ली भवन की ऊंचाई आपकी इस तरह से ये 2r है, क्योंकि वो कह रहे हैं आंतरिक व्यास के बराबर है इस तरह से। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई मान ली हमने h मीटर है, तो देखते हैं यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई h मान ली हमने, जो कि 2r में से एक r लेस करेंगे, क्योंकि वो मतलब व्यास के बराबर है कह सकते हैं। सॉरी, व्यास में से मतलब त्रिज्या को हटाएंगे तो हमारा r बचा। कुल मिलाकर जो हमारी भवन की जो बेलनाकार भवन की ऊंचाई हो गई वो आपकी त्रिज्या के बराबर हो गई। ठीक है, तो त्रिज्या आपकी r है और बेलनाकार भाग का आयतन निकाल रहे हैं। तो बेलनाकार भाग का आपका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इस तरह से आपका पाई तो ऐसी रहा इंटू आर भी ऐसी रहा, और h की जगह पे हम लिख देंगे r, क्योंकि यहाँ h के बराबर में क्या है r। तो आपका कुल मिलाकर ये हो गया पाई r, दो घात ये है, एक घात ये है, क्यूब हो गया। ठीक है, इस तरह से अब निकाल लेंगे आप अर्धगोलाकार भाग का आयतन। भाग का आयतन, तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन आप लोग जानते ही हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है गोलाकार भाग का। तो यहाँ 2 से हमने भाग कर दिया तो 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि अर्धगोला है, पूरा गोला नहीं है, पूरे गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इस तरह से आपका आ गया। अब पूरे गुंबद का आयतन निकाल लेते हैं। गुंबद का कुल आयतन बराबर में गोलाकार भाग का आयतन प्लस में अर्धगोलाकार भाग का आयतन। गोलाकार सॉरी, गोलाकार नहीं, बेलनाकार। क्या हो रहा है, बेलनाकार बेलनाकार भाग का आयतन और अर्धगोलाकार भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन आपका निकल ही आया, आपका है पाई r क्यूब, प्लस में अर्धगोलाकार भाग का आयतन है आपका 2/3 पाई r क्यूब। इस तरह से बटे बन कर लिया, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका क्या करेंगे 3 एकम 3 पाई r क्यूब, प्लस में एक से करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा 2 पाई r क्यूब, और अपॉन में 3 एकम 3। इस तरह से 3 पाई r क्यूब ये है, 2 पाई r क्यूब ये, 3 और 2 5 पाई r क्यूब और बटे में 3, इस तरह से। ठीक है, ये आया आपका। अब देखो भवन का जो कुल आयतन है वो आपका उसमें भरी हवा के आयतन के बराबर होगा। चलो दो, गुंबद का कुल आयतन, या फिर कह सकते हैं गुंबद मतलब गुंबद और भवन दोनों का ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो गुंबद का कुल आयतन बराबर में उसमें भरी हवा का आयतन। या गुंबद ना कह के यहाँ पर आप कह सकते हैं बेलनाकार भवन प्लस गुंबद का आयतन, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भरी हवा का आयतन, और इसका आयतन क्या निकला, जो भवन है गुंबद आकार उसका निकला आपका पाई r क्यूब अपॉन में 3, और हवा का है 41 सही 19/21। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से
ये है आपका 5/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 861 आता है, 861 और प्लस में आपका 19 है, अपॉन में 21 चल रहा है। अब इसको आप ले सकते हैं 5/3 तो है ही, इंटू में 22/7 ले सकते हैं इसे, और आर क्यूब इसे ले सकते हैं। अब इसको जोड़ते हैं तो हमारा 880 हो जाता है बटे 21। अब ये इसके अपॉन में गया तो ये दोनों पहुंच जाएंगे ऊपर गुणा में, ये दोनों आ जाएंगे नीचे, आप लोग जानते ही हैं। तो आर क्यूब बराबर में 880 इंटू में ऊपर गए 3 गुणा में 7, अपॉन में आ गए आपके 21 तो पहले से है, इंटू में 5 इंटू में 22। तो आर क्यू इज इक्वल टू 22 कम 22, 22 चौक 88 कर सकते हैं इसको, तो 4 आ गए यहाँ पर, और इसको कर सकते हैं 7 3 21 और 7 एकम 7, या फिर 3 से भी कर सकते हैं, 3 है यहाँ पर, 3 एकम 3 और 3 7 21, ये सही रहेगा। तो ये आपका आ गया कुल मिलाकर 4 मतलब 40 हो गया, और इंटू में 3 एकम 3 आया था, इंटू में 7 और 7 करा था 21 और इंटू में 5 और 22 एकम 22, तो 7 एकम 7 फिर से भाग कर दिया हमने, तो हमारा 40 एकम 40, 40 एकम 40 रहा, और 7 एकम 7 तो रहा ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5 रहा, और वो आर क्यूब इज इक्वल टू 5 8 40 आ गया। अब इस तरह से यहां से जो त्रिघात है ये हटी, उधर कड़ी चढ़ गई, तो हम ले सकते हैं आर इज इक्वल टू कड़ी में 8, इसको आप ले सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 को खोलोगे तो 2 गुणा 2 गुणा मतलब 2 गुणा 2 और गुणा 2 आएगा, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। कड़ी से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू आपका आया 2। अब लोग दो भवन की कुल ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो भवन की कुल जो ऊंचाई है वो क्या है हमारी 2r है नहीं, क्योंकि व्यास के बराबर है, तो 2 तो हमारा ऐसे रहा, r का मान लगा दो, r का मान है हमारा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 मीटर। अतः भवन की कुल ऊंचाई 4 मीटर है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हो गया।